नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम मैथ्स के कुछ और प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो बच्चों चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों, जिससे मैं और भी अच्छे और मोटिवेटेड वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो चलते बच्चों अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, किस वर्ष भारत की जनसंख्या 136.8 की आधी थी। तो 136.8 का आधा करके देख लीजिए। 136.8 का आधा बोले तो 136.8/2, 2 का भाग दिए तो 68.4 68.4 आया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारी लास्ट में 68.4 और सन क्या लिखा है 1981, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 1981। ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला क्वेश्चन था, नीचे दी गई आकृति ए बराबर एक्स, बी बराबर 2x और सी बराबर 3x है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों वैसे तो हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ए है छोटा है, बी भी छोटा है और सी सबसे बड़ा है, और इसका मान भी हमको 90 अंश दिखाई दे रहा है। फिर भी अगर हम इसको हल करके देखें तो सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर बने कोण ए बी सी बराबर 180 अंश होता है। कोण ए का माप x है, बी का 2x, सी का 3x बराबर 180। तो 1x 2x 3x बराबर जोड़ेंगे तो 6x, 6x बराबर 180, x बराबर 180/6। x का मान आएगा बच्चों 30, मतलब इस वाले कोण का मान रहेगा 30। अब यहाँ है 2x, मतलब 2 गुणित 30 बराबर 60। तो यहाँ है c 3x मतलब 90। देख लीजिए बच्चों, ये 3x है यहाँ का मान, x सी का कोण सी बराबर, ये कोण सी बराबर 3x है, तो 3 गुणित 30 बराबर 90, हमारा सी का 90 आएगा। ये बी वाला राइट है बच्चों। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 7 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इसके ट्रिक भर पता होना चाहिए। इसका एक सूत्र होता है m1 गुणित d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। m यहाँ आदमियों की संख्या रहती है बच्चों, और d दिन की, मैन और डे। ठीक है। इधर m2 मतलब बाद में जो हमको टारगेट दिया रहता है उन आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या। तो हमको पहले जो फर्स्ट राउंड में दिया है 7 आदमी काम कर रहे हैं, तो m1 मतलब 7 और दिनों की संख्या हमारे पास 16 थी, मतलब 7 गुणित 16 बराबर कितने आदमी काम करेंगे। अब 4 आदमी, तो m2 बराबर 4 और दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब d2 हमारे पास है नहीं। तो अब हम आगे हल करते हैं। 16 गुणित 7 बराबर 112 और इक्वल टू 4d2। तो d2 बराबर 112/4 मतलब 28 डे। कितना आया बच्चों, हमारा आंसर आया 28 दिन। ये सी नंबर हमारा राइट आंसर है बच्चों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, थोड़ा सा घुमा के दिया है। देखिए इसका हल, हमको क्रय मूल्य दिया नहीं है, हमने माना क्रय मूल्य x है, तो लाभ हमारा हो जाएगा 900 ऋण x, मतलब जो हमें विक्रय मूल्य है ना, तो विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य हमने x माने हैं। लाभ बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य मतलब 900 ऋण x। हानि बराबर क्या हो जाता है बच्चों, हानि बराबर हो जाता है फिर से क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो दूसरा विक्रय मूल्य हमको 600 दिया था कि अगर 600 हम बेचते तो हानि होती, तो ये रख दी हमने हानि हमारी x ऋण 600। लेकिन प्रश्न अनुसार शर्त अनुसार क्या है कि लाभ हानि का दुगना है। ये देखिए हमारा क्या बोला गया है कि 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। ठीक है, हानि का दुगना लाभ है। तो हम जमाएंगे बच्चों अपने शर्त अनुसार, लाभ हमारा 900 ऋण x है, तो हानि हमारी हो जाएगी 2 गुणित x ऋण 600, पूरा पूरा डबल कर देंगे। इसको हल करेंगे तो
2x गुना कर देंगे और 6 दूनी 12 है। फिर हम इन जो है इस अंकों को जोड़ देंगे, अंकों वाले को, और x वाले को अलग कर लेंगे। तो 2100 बराबर 3x, तो x बराबर 2100/3, तो x से काट देंगे तो 700 इसका आंसर आएगा बच्चों। कितना आएगा? 700। तो 700 देखते हैं हमारा कहाँ है 700। तो जो हमारा आंसर आया बच्चों 700, तो हमारा 700 राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक सब्जी विक्रेता 2 रुपये में 3 नींबू की दर से 60 नींबू खरीदता है और उन्हें 5 रुपये में 6 नींबू बेचता है। 5 रुपये में 6 नींबू की दर से बेचता है, उसका लाभ बताना। तो देखो बच्चों, यहाँ 2 रुपये में 3 नींबू खरीद रहा है। अगर 6 नींबू खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 4 रुपये में। 2 में 3, 2 में 3, मतलब 4 रुपये में वो 6 नींबू खरीद रहा है और 5 रुपये में 6 नींबू बेच रहा है। मतलब 6 नींबू पे वो 1 रुपये बचा रहा है बच्चों। ठीक है, 1 रुपये बचा रहा है। तो कितने नींबू हमारे? 60। 6 × 60, मतलब 6 करके वो 10 बार बेचेगा तो कितने रुपए बच जाएंगे उसको? 10 रुपये बच जाएंगे बच्चों। तो इसमें आएगा आंसर 10। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन था, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। तो बच्चों, वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल हमको पता होना चाहिए। वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा का वर्ग, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। मतलब भुजा है ए तो सूत्र होगा ए का वर्ग। ये काय का है? क्षेत्रफल का सूत्र है। क्षेत्रफल का सूत्र है ए का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 400। 400 हमको दिया है, तो यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। ये 20 का वर्ग है। ठीक है, तो ये बराबर 20 हो जाएगा। फिर परिमाप निकालना है बच्चों, तो परिमाप का सूत्र होता है 4a, 4 गुणित भुजा या 4a। तो 4 गुणित ए का मान हमने इसमें रख दिया, तो ये आ गया 80 मीटर। तो इसका आंसर बच्चों ये बी वाला 80 मीटर राइट आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक पेटी में 100 आम है। 2/25 आम सड़े हुए निकले। शेष आमों का 3/4 भाग भेज दिया गया। शेष बचे आम की संख्या ज्ञात करें। बच्चों, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा 100 का 2/25। 100 का 2/25 निकालेंगे और जो भी आएगा उतने आम खराब निकलेंगे। फिर वो खराब आमों को हम अपने कुल आम 100 में से घटा देंगे। फिर बचे आमों का जितने आम रहेंगे उसका हमको 3/4 निकालना होगा बच्चों, 3/4 भाग। और उसके बाद जो 3/4 निकलने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कितने बचे हैं, है ना। तो चलो इसका हल देख लेते बच्चों अलग से। ये देख लेते हैं हम। हमारे पास कुल आम है 100, ठीक है, और ख़राब 2/25, मतलब 100 का 2/25, तो 25 एकम 25, 25 से 100, 4 दूनी 8, 8 आम हमारे ख़राब हो गए बच्चों। कुल हमारे पास से 100, 100 में से 8 घटा देंगे, 92 आम हमारे पास बचे। 92 आमों का 3/4, 3/4 भाग भेज दिया ना बचे आमों का, तो 92 का 3/4 निकालेंगे तो 69 आ जाएगा। और 69 को हम 92 में से जो हमारे आम थे कुल उसमें से घटाएंगे तो 23 हमारा राइट आंसर आएगा। 23 हमारा राइट आंसर है। बी नंबर देख लीजिए बच्चों, बी नंबर 23 हमारा राइट आंसर है बच्चों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन था, दो विषम संख्याओं का योगफल होगा, अभाज्य होगा, हमेशा एक विषम होगा, हमेशा एक सम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों हमेशा याद रखना, दो विषम संख्याओं का योग जो होता है हमेशा सम संख्या होता है। क्या होता है? हमेशा सम संख्या। सी नंबर, जैसे हम जोड़ के देखते, जैसे 7 विषम है एक और 3 एक विषम है, तो जोड़ेंगे 10 सम हो गई। 7 एक विषम है और 5 एक विषम है, 7 5 12 सम संख्या आ गई। 3 एक विषम है और 9 एक विषम है, तो 9 3 12 सम संख्या। इस प्रकार जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग हमेशा सम संख्या आता है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिना अंकों को दोहराए, अंकों को दोहराना नहीं है, बिना अंकों को दोहराए अंक 0 2 5 7 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्य अंतर ज्ञात। अंतर मतलब घटाना है बच्चों।
तो देखिए बड़ी संख्या क्या बनेगी हमारी, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा क्या है उसमें 8, उसके बाद फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 0। तो इस प्रकार ही हमने बड़ी संख्या बना ली है बच्चों। अब सबसे छोटी संख्या बनाना है तो सबसे छोटा अंक फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा ऐसा लिखते। तो सबसे छोटा है हमारे पास 2। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, जहाँ 0 होता है तो एक संख्या छोटी वाली लिखने के बाद शून्य को लिखा जाता है। शून्य सबसे छोटा है करके उसको सामने नहीं लिखा जाता है बच्चों। बड़ी संख्या बनाते समय पीछे लिखा जाता है, लेकिन छोटी संख्या बनाते सबसे सबसे सामने उसको हम नहीं लिख सकते। पहले हम लिखेंगे 2, उसके बाद शून्य, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार हमारी 20,875 सब छोटी संख्या बन गई। इन दोनों को घटाएंगे तो 66,942 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ए नंबर हमारा राइट आंसर आया। फिर हम अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक संख्या दिया है हमको, ये संख्या है 4,76,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 2 बार 4 आया है बच्चों, और 2 बार 4 आया है, इनके चार दोनों चारों के स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद जोड़ना है। तो एक 4 के पीछे कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 लिखे, 1 2 4 और 5, मतलब ये 4 लाख आ गया स्थानीय मान। ठीक है, फिर दूसरे 4 का एक ही संख्या है उसके बाद तो 1 शून्य आएगा, मतलब 40 आ गया बच्चों। तो 4 लाख धन 40 को जोड़ेंगे तो 4,40,000, 4,000,000, 40। तो ये डी नंबर हमारा यहाँ भी राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है 12 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा। 12 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज मतलब 12 का हम जो पहाड़ा पढ़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, इस प्रकार से 5 तक के जो पहाड़ है उसका योग रहेगा बच्चों। तो इसका योग हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों क्या बोला है, 12 के प्रथम 5 गुणज, 12 एकम 12 पहला हो गया, 12 दूनी 24 दूसरा हो गया, 12 तिरी 36 तीसरा हो गया, 12 चौ 48 चौथा हो गया, और 12 पंचे 60 पाँचवा गुणज हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा गुणज को जोड़ेंगे तो 180 आएगा बच्चों। 180 हमारा डी नंबर आंसर सही। जब भी गुणज मतलब उनके गुना, 12 5 गुणज बोला है, 1 2 3 4 5 गुणज हो गए बच्चों। ठीक है, ये एक गुणज, दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा। ठीक है, तो इस प्रकार 180 हमारा आंसर राइट आंसर है बच्चों। चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न नंबर अगला है, यदि 9,587 ऋण 1 बराबर 7,429 माइनस 4,358 हो तो ए का मान निकालना। ए का मान निकालना बच्चों बहुत ही सरल है। पहले इनको घटा दो या जोड़ भी सकते हो इधर करके, पहले हम घटा ही देते हैं, देख लेते हैं इसका। तो ये देख लीजिए बच्चों, हमने ये जो है ना 9,587 ऋण बराबर, ये सवाल लिखे, हमने इसमें से घटा दिए। घटाने के बाद ये बचा बच्चों 3,071, 3,071 बचा। फिर ये ऋण का ये है धन हो गया, और ये इधर आके ऋण का हो गया। इस प्रकार ये 9,587 ऋण 3,071 हो गया। तो अब ये संख्या को हम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ए बराबर हम जब घटाएंगे तो 6,516 आएगा बच्चों। देखते हैं हमारा आंसर विकल्प में है कि नहीं। 6,516 राइट आंसर है बच्चों। तो इस प्रकार हमको 6,500 निकालेंगे इसका राइट आंसर बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हमने आज कुछ क्वेश्चनों को देखा, कल और कुछ नए कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं बच्चों, आज के मिलते हैं कल। तो जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।